क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग करके मैंने एक्सप्योर के अंदर मैंने 56,000 रुपीज स्पेंड किए, जिसमें मेरे को 44 सेल्स आई और जावा बर्न जैसे प्रोडक्ट में मेरे को 16 सेल्स मिली और मेरे को एक सेल लाने के लिए 1200 रुपए मेरे को लगे थे एक्सप्योर के। यो गाइस, सो वेलकम टू द क्लिक बैंक अफिलिएट मार्केटिंग फुल कोर्स 2023। एंड ये इंडिया का सबसे ज्यादा ऑनेस्ट कोर्स रहने वाला है। यस, एंड ये कोर्स पहले मैं सोच रहा था कि इसको 5000 रुपीज में सेल करूंगा, लेकिन अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है। वेल गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रणव जिंदल एंड मेरी जो एजेंसी है, गूगल मार्केटिंग एजेंसी है, वो प्रचारीफाई नेम से, एंड वो रिसेंटली अभी गूगल पार्टनर से भी सर्टिफाइड हुई है। सो या आई एम ऑफिशियली गूगल पार्टनर। सो ये कोर्स गाइस सबसे ज्यादा ऑनेस्ट इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही शेयर करने वाला हूं। एंड साइड बाय साइड पूरी दुनिया में, मतलब हर जगह हर एक बंदा आपको ये बताएगा कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, ऐसे ऐसे कर लो। मैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव्स भी शेयर करने वाला हूँ। क्लिक बैंक की जर्नी मेरी क्या रही है वो सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। एंड हाँ, एक चीज और, अगर आपको सेल्स आती है निकालनी, अगर आप सेल्स निकालना जानते हैं लेकिन आप गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंशन से परेशान हैं, सो एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके अंदर प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। 100% सॉल्यूशन आपको मिलेगा, उस चीज की पूरी श्योरिटी है। तो अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करिए और गूगल एड्स अकाउंट जो आपके सस्पेंड हो रहे हैं उसको अनसस्पेंड कैसे कराना है, या फिर जो आप नया एड अकाउंट बनाओगे उसको बचा के कैसे रखना है और अच्छे बेनिफिट्स कैसे निकालने हैं, वो मैं आपको उसमें बताया है। सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। सो सबसे पहले बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डार्क साइड ऑफ क्लिक बैंक। क्योंकि क्लिक बैंक एक बहुत ज्यादा स्कैम करने वाला आइटम भी बन चुका है अब मार्केट के अंदर। क्योंकि आपको भी पता होगा, अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, क्लिक बैंक के ऊपर, यूट्यूब पे वो सब लोग कंटेंट बना रहे हैं जिनकी कभी इक्की दुक्की एक सेल आ जाती है। वो सारे लोग अपने अपने कोर्सेज लॉन्च करते हैं और सिर्फ कैंपेन पब्लिश करने तक की जर्नी बताते हैं, और कहाँ उनका डेटा होता है, क्या चीज होती है, कोई शेयर नहीं करता। उसी चीज के ऊपर ये मैंने स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर की है, जो कि है डार्क साइड ऑफ क्लिक बैंक। देखो गाइज, कोई भी पेड कोर्स आपको ये नहीं बताने वाला कि कैंपेन जब पब्लिश हो जाता है उसके बाद क्या क्या चीजें करनी होती हैं। क्योंकि गाइस आपको भी पता होगा कि ऐसे ऐसे करो, न्यू कैंपेन पे क्लिक करो, कीवर्ड्स डालो, ऐसे ऐसे यूआरएल पेस्ट करके लैंडिंग पेज बना के पब्लिश कर दो, सिंपल है ना। और आप सोचते होंगे उसके बाद सेल्स आ जाएंगी, नहीं, जिंदगी में कभी ऐसे सेल्स नहीं आने वाली। असली चीजें तो कैंपेन पब्लिश करने के बाद ही होती हैं। सो गाइज, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नो पेड कोर्सेज विल टेल यू व्हाट टू डू आफ्टर पब्लिशिंग अ कैंपेन। लेकिन मैं आपको इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सिखाने वाला हूँ कि कैंपेन पब्लिश करने के बाद क्या क्या चीजें करनी होती हैं। एंड ऐसे तो गाइज आप भी अपना एक क्लिक बैंक का कोर्स निकाल सकते हैं, आप भी अपना एक फेसबुक एड्स का या फिर स्नैपचैट एड्स का भी कोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि वो तो चीजें सबको पता होती हैं कि ऐसे ऐसे अकाउंट क्रिएट करो, ऐसे ऐसे जाके उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना एडवर्टाइजिंग अकाउंट डालो, कार्ड ऐड करो, बहुत सारी बेसिक चीजें वो सब कुछ बताते हैं एंड उसको कोर्स बना के बेचते हैं। लेकिन गाइस, जो मनी मेकिंग चीजें होती है ना, मनी मेकिंग स्किल्स, वो कोई शेयर नहीं करता। मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस कोर्स टिल द एंड। ये प्लेलिस्ट में आपको कोर्स मिलने वाला है। एंड एक चीज और, जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी पहले से ही कनेक्टेड हैं, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं, सो गाइस ये कोर्स उसी का ही कॉम्बिनेशन है। तो आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं तो आपको वो ऑलरेडी मालूम है। लेकिन अगर वो लोग जो पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, जो पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप सीक्वेंस वाइज देखेगा। आपको मैं इस चीज की पूरी गारंटी दे रहा हूँ कि आपको वो कंटेंट मिलने वाला है जो आपने पहले कभी ना देखा होगा, ना सुना होगा, ना समझा होगा। क्योंकि मैंने अपना पूरा जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करे ना एड्स के अंदर, पूरा उसका एक्सपीरियंस ऐसे उतार के रख दिया है। सो गाइज, मैं आपसे यही चीज बता रहा था कि मार्केट में ना सभी लोग यही शेयर करते हैं, ऐसे कर लो, सीधा जाके कैंपेन पब्लिश कर दो और आपके पास सेल्स आनी शुरू हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसे सेल्स आती ही नहीं। ऐसे तो आप भी अपना एक कोर्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये एक चीज पूछना चाहता हूँ, वेयर इज द डेटा ऑफ दोस गुरुज? उनका डेटा कहाँ है? वो शो कहाँ करते हैं कि इतना सेल्स है, इतना इस प्रोडक्ट पे, इतना इतना अमाउंट? वो कोई शो नहीं करता। गाइज गाइज, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे किस तरीके से मैंने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया और उनसे कैसे बेनिफिट बनाया। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइज, आई विल शो यू, एंड नॉट ओनली शो यू, आई विल ऑल्सो टीच यू दैट हाउ यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट योर मनी इन अ राइट वे, सो दैट आपका जो मनी है ना वो वेस्ट ना हो टेस्टिंग एंड ट्राइंग में। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो चीज टेस्ट और ट्राई करके आ चुका हूं वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं विदाउट एनी चार्ज। सो मेक श्योर टू वॉच दिस कोर्स टिल द एंड। ये प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में होगा, बिल्कुल आपको मिलने वाला है। सो या लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको ना प्रॉपर सिखाऊंगा, बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड किस किस तरीके से आप उससे बेनिफिट बना सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ना 30 डेज के अंदर $2500 से ज्यादा अर्न किए। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं करोड़ों रुपए नहीं
बोल रहा हूँ, लाखों डॉलर्स तो नहीं अर्न किए क्लिक बैंक से, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मैंने लर्न किया है, वो मैं बिल्कुल प्योर फॉर्म में आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। सो मेक श्योर तो आप इसको बहुत इजीली और आसानी से समझें, ठीक है। Topics to be covered: secrets of using products, secrets of product research, or 50% lender or 50% ad quality, thousands of dollars का लैंडिंग पेज सीक्रेट्स क्या है, और ऐसे कैसे एड्स बनाने हैं जो आपको हर एक 8वें या 10वें क्लिक में सेल ला के दे, एंड ऐसे 6 स्ट्रेटेजीज जो कोई भी नहीं बताएगा, लिटरली कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपको भी पता है फेक क्लिक करते हैं, क्योंकि आप जब सामने वाले के एड्स पे स्पाई करके क्लिक कर रहे हो तो सामने वाला भी आपके एड्स पे स्पाई करके क्लिक कर रहा है। दैट इज वाई यू आर नॉट गेटिंग एनी सेल्स, एंड उस चीज से बचना कैसे है वो इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है। सो बी एक्साइटेड, ओके। एंड लास्ट स्टेप्स टू टेक आफ्टर पब्लिशिंग अ कैंपेन, क्योंकि असली गेम तो ना पब्लिश करने के बाद ही शुरू होता है, वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा इजी है गूगल एड्स के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गूगल सर्च एड्स के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं मारना। मैं आपको बताता हूँ, सिंपली आपको बस अपने क्लिक बैंक के आप मार्केट प्लेस पे आ जाना है, और जो भी टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है ना, उनका जो प्रोडक्ट नेम है उसको कीवर्ड प्लानर में जाके आपको देखना है कि उसका सीपीसी बहुत ज्यादा हाई ना हो। अराउंड 300 से 400 तक सीपीसी जा रहा है तो आप एड्स रन कर दीजिए, लेकिन अगर उसका सीपीसी 500, 600, 700, 800 तक पहुंच रहा है, सो आपको अपने बजट के हिसाब से देखना होगा। क्योंकि आप अगर 800 तक का सीपीसी दे रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आपके एड्स ऑलरेडी सुपर टारगेटेड हो, क्योंकि 800 रुपए एक क्लिक का दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो जेन्युइन यूजर का है, तभी आप उस चीज को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि 10 क्लिक्स आए, 8,000 रुपए आपके गए, और बैक एंड पे आपके अगर $100 भी नहीं बन रहे तो बेकार है ये चीज करनी। दैट इज वाई आई एम सेइंग, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, सो आप 300 से 400 वाले जो प्राइसिंग का जो कीवर्ड है ना, उस पे आप एड्स रन कीजिए। ये तो था प्रोडक्ट रिसर्च करने का आपका क्राइटेरिया, मैंने जैसे बताया था बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी निश तो ये है, या फिर ब्रो आप गूगल सर्च एड्स चला रहे हैं, सो इसके लिए निश की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप सिंपली लैंडिंग पेज बनाओ और बस मतलब सिंपली प्रोडक्ट चूज करो जो टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं, टॉप 5, टॉप 6 के अंदर से, क्योंकि उन पे सर्चेस बहुत ज्यादा है, तो उसकी चांसेस ज्यादा है सेल्स आने की, ओके। सो ये तो था प्रोडक्ट रिसर्च का। सो गाइस क्विकली मैं एक कैंपिंग बना के दिखा ही देता हूँ उन लोगों के लिए जो थोड़े बिगनर्स हैं और जो जिनको थोड़ा डाउट है बनाते कैसे हैं, क्या चीजें होती हैं। सो बस आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक कर देना है, और विदाउट गोल एंड गाइडेंस पे भी आप जा सकते हैं। सीधा सर्च एड्स पे आपको क्लिक करना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू रन सर्च एड्स। और आपने अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग की हुई है अपने गूगल एड्स और क्लिक बैंक की, वो और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये सब तो मेरा पुराना मतलब एक दूसरे फनल के लिए है, इन सबको आप इग्नोर कर दीजिए। सो आपका अगर क्लिक बैंक और गूगल एड्स इंटीग्रेट होगा तो वहाँ पे उनके कन्वर्जन आ जाएंगे, पेज व्यू और परचेज, दो कन्वर्जन आपको शो होंगे। सो कंटिन्यू, और बस सिंपली अपनी वेबसाइट विजिट्स, और मैं इसको अगर टेस्ट सी भी डाल के कर देता हूँ, और इसको हटा ही देते हैं फिलहाल। कंटिन्यू, और इसको मेक स्टार्ट एज ए न्यू कैंपेन। मेन थिंग जो आपके अभी सामने आई है, ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा मेन है। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मेरा जो पुराना कंटेंट है उसमें मैंने ऐसा बताया हुआ है कि आपको मैनुअल सीपीसी पे जाना है, एंड आप अगर अब कैंपेन रन करेंगे तो आपको कहीं मैनुअल सीपीसी नज़र नहीं आएगी, ठीक है। सो अभी क्या आप करना है, आपको बस आपको क्लिक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये मैक्सिमाइज क्लिक्स है कि ये यही रहने दीजिए। मैनुअल सीपीसी पे कॉस्टिंग अब ज़्यादा लगने लगी है, क्योंकि गूगल ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ चुका है ये, वेयर डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो हमको बस क्लिक्स पे क्लिक करके रखना है, एंड ये पूछेगा कितना सीपीसी, तो आप वो सीपीसी जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कीवर्ड प्लानर से बताया, वो सीपीसी आप डाल सकते हैं। अराउंड 300 350 से स्टार्ट कीजिए, एंड जैसे ही आपका 300 350 पे इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, तो और अच्छी बात है, तो आप इसको शायद कम भी कर सकते हैं। अगर आपने डाला है 220 और इस पे आपको बहुत ही कम इंप्रेशन आ रहे हैं, और इक्के दुक्के जो क्लिक्स भी आ रहे हैं वो गिने चुने आ रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है उन क्लिक्स का। सो आप वो ऑडियंस को एक्वायर करो जो टॉप पे मतलब जिन जो टॉप पे क्लिक करके परचेज कर रहे हैं। तो टॉप पे आने के लिए आपको सीपीसी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो और साइड बाय साइड अपने क्वालिटी स्कोर पे भी वर्क करना है। मतलब आने वाले वीडियोस में आपको जो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस हैं उनमें आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने कि कैसे आपको अपना क्वालिटी स्कोर इंक्रीज करके रखना है। सो आपको इस तरीके से अपना
400 या फिर जो भी सीपीसी आपने कीवर्ड प्लानर से देखी है वहां से आपको चूज कर लेनी है। एंड बेसिकली बस इन दोनों को आपको हटा के रखना है, क्योंकि ये गूगल सर्च के अलावा बाकी कहीं और भी रन करते हैं एड्स। और टारगेटेड लोकेशन आप यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम में भी जा सकते हैं। सो मैं यूएस एंड यूके ज़्यादा करता हूँ। हालांकि यूएस में सबसे ज़्यादा मैंने एड्स रन किया, तो यूएस ही फिलहाल मैंने सेलेक्ट किया है। और साइड बाय साइड लोकेशन ऑप्शन पे जाके आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लैंग्वेज इंग्लिश, दैट्स ओके। और ये सब बस नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब ये कीवर्ड्स पूछेगा, कीवर्ड्स आप अपने प्रोडक्ट का नेम डाल सकते हैं, और ध्यान रखना नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट जरूर डालना। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बस नॉर्मली, सो यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड्स डाल दिए। अब बात आती है ऐड बनाने की। तो गाइज इसके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियोस हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है। तो आपको नॉर्मली लगता होगा कि हाँ बस यहाँ पे हेडलाइंस वगैरह ही तो डालनी है, हो गया काम लेकिन इतना नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके लिए कम से कम आपको घंटों भर भी बैठना पड़ सकता है, क्योंकि यही चीज़ है, ये जो ऐड आपका क्रिएट होगा ना, अकेला यही चीज़ है जो आपका कैंपेन बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सो बस ये अगली वीडियोस में आपको मिलेगा। बजट आप अपना सेट कर लीजिए। और हाँ एक चीज़ और, बजट और बिडिंग हालांकि मैंने आगे बताया है, फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको। बजट आपको लेके चलना है अराउंड 4000 से 8000 तक, मतलब 50 या फिर $100 तक का। तो मान के चलो, ये मत सोचो कि 2000 का एड रन करूंगा तो सेल आ जाएगी, नहीं भाई मत करना। 2-3 हजार के एड्स रन, इतने में आपके कुछ ही क्लिक्स मिल पाते हैं। और उसमें आप डिसीजन ले लेते हो। तो कम डेटा पे डिसीजन लेना, वो मैं भी गलती करता था। मैंने 1500 रुपये खर्च किए, 2-3-4 खर्च करता हूँ मैं, अगर सेल नहीं आती तो डीमोटिवेट होकर बैठ जाता हूँ। लेकिन आपको एक ही बारी में अराउंड सोच के चलना। जैसे जैसे मैंने बताया है उसके इम्प्लीमेंट करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप टेस्टिंग और सीख ही इसी चीज से रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसा अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप 7 या 8 थाउजेंड रुपीज लगाइए एक ही दिन के अंदर, जिनका बजट आप मतलब आपके इसके गूगल एड अकाउंट के अंदर तो 7-8 हजार डाल लो, लेकिन बजट में ना ज्यादा बजट रखना, 10-12-20 हजार का, जिससे कि ज्यादा थोड़ा बूस्ट पे चले, ठीक है ना। तो बस इसको आपको नेक्स्ट कर देना और वो पब्लिश हो जाएगा। सो गाइज आपको मतलब कंटिन्यूटी में पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। बस मेक श्योर कि जो मेरे पुराने यूजर्स हैं, जो मेरे पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों को पहले मैंने मैनुअल सीपीसी बताया था, लेकिन अभी क्या करना है आपको, बस क्लिक्स पे जाना है और इस पे आपको मैक्सिमम सीपीसी सेट कर देनी है। अब बात आती है 50% लेंडर एंड 50% एड क्वालिटी। हालांकि ये मैंने टॉपिक्स टू बी कवर्ड ऐसे लिखा है कि बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन ये एक ही लाइन की चीज़ है पर्टिकुलरली इस वाले में। क्योंकि गाइज आप ऐसे समझिए, हम सब लोग एड्स को ब्लेम करते हैं। अगर हमारी सेल्स नहीं आती तो हम सोचते हैं कि हमारा एड सही नहीं चल रहा है, ठीक है। हम क्या कर सोचते हैं कि जो ट्रैफिक के लाने वाला सोर्स है ना, हम उसको ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन जहां ट्रैफिक आ रहा है, क्या वो हमारा पेज कन्वर्ट कर रहा है, वो उसको हम भूल जाते हैं। तो जितना मैटर आपका एड्स ट्रैफिक करता है ना, उतना मैटर, उतना ही बराबर का आपका लैंडिंग पेज करता है। एंड लैंडिंग पेज और ज्यादा मान लीजिए, क्योंकि आपने अपने ना, फॉर एग्जांपल आपने एड चला दिया। आप ऑफलाइन, इसको ना ऑफलाइन मार्केट की तरह सोच के देखिए। आपका स्टोर है, आपने लोगों से आपके पास स्टोर में लोग आने लगे, लेकिन आपका अगर स्टोर का कन्वर्जन स्केल ये ऑप्टिमाइज ही नहीं है, अगर लोग आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है, सब कुछ बिखरा बिखरा पड़ा है, कुछ भी ढंग तरीके से स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है, तो वो क्यों वहां से आएगा, वो तो बाउंस बैक कर जाएगा यूजर। तो इसी तरीके से आपको अपना लैंडिंग पेज भी बहुत इजी टू यूज, बहुत फास्ट लोड होना चाहिए। लोगों के लैंडिंग पेजेस जहाँ 4 या 5 सेकंड से ज्यादा ऊपर जाते हैं ना भाई, यूजर बाउंस बैक कर जाएगा। आप खुद देखिए, आपके अगर किसी लैंडिंग पेज पे विजिट करते हैं, अगर वो 2-2.5 सेकंड से ज्यादा लोड टाइम लेता है ना, तो आप थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। देखो गाइस, ये एक ह्यूमन नेचर है। 3 सेकंड तक हम वेट करते हैं, जहां वो 4-5 सेकंड में बाउंस बैक कर जाते थे। सेम इसी तरीके से आपको भी पेज स्पीड देखनी है, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे टूल्स आते हैं पेज स्पीड चेकर से। ये वाला टूल अच्छा है, आप इस पेज से चेक कर सकते हैं। सो आपकी स्पीड ये 100 में से स्कोर बताता है, आपका 90%, 90 से ज्यादा होना ही चाहिए। अगर आपका 50, 60, 70 है ना, तो आप सोचते हैं कि एड्स तो खराब है, मेरा कुछ सेल्स नहीं आ रही क्योंकि एड्स मेरे सही नहीं चल रहे। भाई आप एड्स बेशक ठीक चला रहे होंगे, लेकिन आपका अगर पेज ही लोड नहीं हो रहा है, आप सोचते हैं मेरे लैपटॉप में तो जल्दी लोड हो रहा है, बिकॉज ऑफ योर कुकीज वो जल्दी लोड हो रहा है। अगर आप किसी फ्रेश डिवाइस में लॉग इन करें, फ्रेश डिवाइस में उसको ओपन करेंगे, अगर वो 5 से 6 सेकंड ले रहा है ना भाई, तो बेकार है भाई। उसको उसकी इमेज का साइज स्लो छोटा करो, और आप टेक्निक्स देख सकते हैं कि पेज कैसे फास्ट लोड करना है। सो या
जितना मैटर आपका ट्रैफिक करता है उतना ही मैटर आपका लैंडिंग पेज करता है। एंड वो लैंडिंग पेज का सीक्रेट्स क्या है वो मैं आपको अगली प्लेलिस्ट में कंटिन्यूटी में वीडियोस होंगी उसमें आपको पता लगने वाला है। बेसिकली ये पूरा कोर्स है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है या फिर इसको आप कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट की वीडियो है। उसके बाद आपको 3 से 4 वीडियोस और मिलेंगी, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें से आप ये सारे पार्ट सीख सकते हैं। एंड मैं पूरी श्योरिटी ले सकता हूँ कि आपको सेल्स आएंगी, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे लोग बाग खुद मैसेज करते हैं सामने से कि प्रणव आपकी जो एड कॉपी थी ना वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैंने देखी और पूरी पूरी कॉपी पेस्ट कर दी एक एक सिंगल डॉट तक, और उसकी सेल्स आनी शुरू हो गई। क्योंकि गाइस कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, पावर वर्ड्स जो मैंने यूज किए हैं अपने अपने लैंडिंग पेज के अंदर एंड अपनी एड कॉपी में, जो लोगों को अंदर से इंट्रीग करते हैं, लोगों को अंदर से क्यूरियस करते हैं, अच्छा यार क्लिक करके देखता हूँ, तो वो सारे नॉन टेक्निकल चीजें मैंने 100% शेयर की हुई है। सो अभी जाइए वो सारी वीडियोस को देखिए। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आपके लिए इस तरीके से सॉलिड कंटेंट आपके लिए डिलीवर करता रहूंगा एंड आपकी पूरी केयर करके रखूंगा, क्योंकि आपको मनी अर्न करवाना वो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जब जैसी आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।